अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन में एक मुहाजराई का सिलसिला जारी है, कभी एक स्टोरी वहाँ से आती है, कभी एक स्टोरी इधर से आती है, कभी हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, कभी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, कभी कोई रिजेंटमेंट करता है। ये जो आवाम देख रही है कि एक मुहाजराई हो रही, इसका आपने भी कहा कि ये बिल्कुल ही आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि इस किस्म की मुहाजराई की हुकूमत और अपोजिशन बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ से खड़े हैं। तो इस मुहाजराई का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो महाज आ रही है वो नुक्ता अरूज को छू रही है और खदशा ये है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। और इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो दोनों जो फरीक हैं उन पर आयद होती है। इंतखाब से पहले दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे, लेकिन इंतखाब के बाद भी दोनों ने अपने अपने रवैयों में तब्दीली नहीं की। होना यह चाहिए था कि बरसरे इक़्तिदार जमात जो है वो अपना लहजा और अपना तरीका बदल लेती, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आप अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन बरसरे इक़्तिदार जमात ने इक़्तिदार संभालने के बावजूद हुकूमती पार्टी होने का तासुर नहीं दिया और उसी तरीके से वो लड़ाई जारी रही जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जारी थी। तो अपोजिशन जो है वो तो हर जगह ऐसा करती है कि हुकूमत को उलझाए, लेकिन हुकूमत अपने आप को उलझाए ये बात समझ में नहीं आती। तो आज भी ये लाजिम है कि दोनों फरीक एक दूसरे को तस्लीम करें और एक ताल्लुकात कार कायम करें, और जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, मुकदमात का ताल्लुक है, उन्हें अदालतों पर और अदारों पर छोड़ दें और आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाएं और मईशत को संभालने के लिए एक दूसरे की मदद करें। लेकिन इस बात में तो कोई शुबा नहीं। अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं। क्या ये परफॉर्मेंस का दबाव है कि हुकूमत बिल्कुल अपोजिशन के साथ उलझी हुई है? हाँ साहब, इलेक्शन से पहले बहुत सारे दावे वादे किए थे, अभी तक तो वो दावे पूरे नहीं हुए। आपको लगता है कि वो क्योंकि दावे पूरे नहीं कर पा रहे या वो पूरे करने जा रहे हैं या पूरे कर लेंगे तो हुकूमत थोड़ा सा अपलिफ्ट कर जाएगी? और खान साहब ने जो बैकलॉग आ रहा है यानी बैड परफॉर्मेंस का, ये सारा प्रेशर उसका है? खान साहब ने जो इलेक्शन में वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। जो मुआशी मंजरनामा है वो तल्ख होता जा रहा है। अब खान साहब का, उनके रफका का मौक़िफ़ यह है कि ऐसा गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से हो रहा है, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है फ्रैक्चर हो चुका है और उसकी आपको उसका ऑपरेशन करना चाहिए, मरहम पट्टी करनी चाहिए और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये जो मशरक़ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आपको लगता है IMF से जो हमारे मामला तय हो गए हैं, अब हमें IMF से लोन मिल रहा है, 1 अरब रुपया उन्होंने भेज दिया, 1 अरब डॉलर भेज दिया, तो बड़ा एक शोर था कि IMF के साथ आपका मुआहिदा हो जाना चाहिए था, टाइम पे नहीं हुआ, असद उमर साहब को फारिग किया गया। अब कर्ज ले लिया हमने, अब IMF के साथ हम बिल्कुल ऑन रोड है, ऑन बोट है, तो क्या कर्ज मिलने के बाद अब इस बात की तवक्को की जा सकती है कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी? देखिए, मईशत जो है उसके मसाइल मौजूद हैं। IMF से कर्ज मिल गया, इसका मतलब यह है कि आप अपना सफर एतमाद के साथ जारी रख सकते हैं और इससे आपको बैनुल-अक़वामी अदारे जो हैं मालियाती, उनसे मदद मिलेगी। लेकिन मुश्किलात में कमी नहीं होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, टैक्सेस में इजाफा होगा, आमदनी हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए सख्त इक़दाम करने होंगे और इसके बगैर हम अपनी मईशत को संभाल नहीं सकेंगे और IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जो उसकी शराइत सामने आई हैं वो काफी सख्त हैं, तो एक दूसरे का ताउन हासिल किए बगैर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे की बात समझे बगैर आसानी से इस प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सकेंगे।
ये एक खदशा अपनी जगह मौजूद है। नहीं शामी साहब, कैसे समझे? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, वो तो ऑन रोड है, बड़े बड़े अवामी जलसे कर रहे हैं, पावर शो का मुजाहरा करते हैं। माहौल तो ये है जैसे बिल्कुल अभी इलेक्शन अभी तक चल रहा है, इलेक्शन या होने जा रहे हैं या इलेक्शन हो रहे हैं। आपको क्या नजर आता है कि क्या इस किस्म की सूरत हाल है कि ये जो अपोजिशन है वो इलेक्शन की जानिब बढ़ रही है, या वो समझती है कि मिड टर्म या जल्द इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, इस वक्त तो इलेक्शन के कोई आसार नहीं है। दबे दबे लफ्जों में अपोजिशन की तरफ से नए इंतखाबात की बात हुई है, लेकिन वाज़ेह और कतई तौर पर कोई मुतालबा उन्होंने भी नहीं किया। और जो इस वक्त हमारे मुआशी हालात हैं उनमें मजीद गैर यकीनी बढ़ेगी। इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये कोई हल नहीं है जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। हाँ, अपोजिशन अगर मुतालबा करे और इस पर कैंपेन चलाए और फिर हुकूमत को मजबूर कर दे तो वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन इस पूरे स्थिति को अगर हम देखें शामी साहब कि इलेक्शन हल नहीं है और मौजूदा हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर पा रही, तो फिर इन फ्यूचर पाकिस्तानी सियासत का क्या मंजर होगा? जरदारी साहब भी अंदर है, नवाज शरीफ भी अंदर है, इन दोनों का सियासी मुस्तकबिल क्या है? हादसा भी डिलीवर नहीं कर रहे, तो क्या आप ये देखेंगे कोई थर्ड पावर, कोई नई सियासी ताकत या कोई और ताकत वो सियासी मंजरनामे का हिस्सा बन सकती है? देखिए, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुश्किलात का शिकार हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और वो अपीलें उनकी जो है उनकी समाअत जारी है। वो इस वक्त सजा काट रहे हैं, जेल में है। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश जारी है, रेफरेंस फाइल हो रहे हैं, उनकी समाअत शुरू होगी। उनके यहाँ ये मामला जो है कतई सूरत इख्तियार नहीं कर सका, लेकिन मुश्किलात दोनों की अपनी जगह मौजूद है। इनमें कमी होगी या इनमें इजाफा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कानूनी लड़ाई जो है दोनों को लड़नी पड़ेगी और उसी से देखेंगे कि क्या इनके लिए कुशादगी पैदा होती है या नहीं होती। और जहाँ तक इनकी जमातों का ताल्लुक है, जाहिर है उन पर भी असरात मरतब हो रहे हैं और उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हो रही है और उनमें जो इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं वो गालिब भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान की सियासत को दरपेश हो सकते हैं, लेकिन कोई नई ताकत जो है वो उभर के अचानक सामने आ जाए ये तो ऐसे कोई आसार नहीं है। और सियासत में कोई नई ताकत जो है उसका उभर के आना वो आसान नहीं होता। पार्टियां बनते बनते कई साल लेती हैं और इमरान खान साहब ने भी जो पार्टी बनाई है अपनी, कमोबेश 20 साल उन्होंने जिद्दोजहद की है और उसके नतीजे में पार्टी बनी है। तो पार्टी बनाना आसान नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई गैर फितरी हालात पैदा हो जाए, गैर सियासी ताकतें जो हैं वो कुव्वत पकड़ जाएं, तो वो एक दूसरा मंजर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रातों रात कई पार्टी हमने बनते देखी शामी साहब, काफ लीग भी और भी लोग हैं, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पर जो आप कह रहे हैं गैर फितरी हालात। अगर कुछ अपनी बात कर लें, आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता कि ताकत के वो शोबे जो रियासत के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, यानी मीडिया भी शामिल है, वकुला बहुत बड़ी फोर्स थी, अब वो लगता है कि किसी हद तक डिवाइडेड हो चुकी है या डिवाइडेड कर दी गई है? इस तरह अगर हम सोसाइटी में देखें तो बहुत बड़ी तकसीम नजर आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कोई ट्रांजिशन का अमल है, कोई इर्तिकाई अमल है, या ये जो तकसीम हो रही है माशरे में या बड़े बड़े जो ताकत के मम्मे थे उन सब में, क्या ये ट्रांजिशन है, इर्तिकाई अमल है, या किसी मरबूत प्लानिंग का हिस्सा है और इसका एंड रिजल्ट क्या है? देखिए, सियासत में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपने अपना नुक्ते नजर रख सकती हैं, उनका आज़ार कर सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वकला या मीडिया वो पुल एक यकसू हो जाए, किसी एक नुक्ता नजर पर इकट्ठे हो जाए। हाँ, जो चैलेंज दरपेश हों और जो उनके लिए पाबंदियां लगाई जा रही हों तो उनका मुकाबला जो है सबको मिलकर करना चाहिए और उसके लिए एक मुत्तहिदा महाज जरूर बनना चाहिए। लेकिन जहां तक नुक्ता है नजर का ताल्लुक है वो इख्तलाफ बरकरार रहेगा और इस वक्त मुख्तलिफ लोग अगर मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कमजोरी की बात है। ये सियासी अमल का हिस्सा है और इससे घबराना नहीं चाहिए।